हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छी होंगे। आज की केक वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये एक ब्यूटीफुल सा क्यूट सा बास्केट फ्लावर केक डिज़ाइन, और इसके लिए आपको फुल वीडियो वॉच करना होगा। और मैंने इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटी से छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की है जो आपकी बेकिंग में बहुत काम आने वाली है। सो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो पर। और दोस्तों, यहाँ पर मैं बटर स्कॉच फ्लेवर में केक बना रही हूँ हाफ़ केजी, और हाफ़ केजी केक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 180 ग्राम प्रीमिक्स, और मैं ट्रोफोलाइट का एग फ्री प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रैच से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 180 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, और 180 ग्राम से आपका नेट 500 ग्राम का केक बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों, मेरे पास मेरे एक व्यूवर्स का कमेंट आया था कि मैम आप प्रीमिक्स को कैसे स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, मैं जब भी कोई पैकेट खोलती हूँ इस तरह से, तो उसको ऐसे ही ओपन करके छोड़कर नहीं रखती हूँ। मैं इस तरह से उसको फोल्ड करके और स्टेप करके स्टेपलर की हेल्प से इस तरह से उसको पैक करके रखती हूँ, ताकि इसमें नमी ना हो और ये अच्छे से सेफ्टी से बना रहे। अगर आप चाहें तो इसको एक एयर टाइट डब्बे में भी पैक करके रख सकते हैं। बस इसको ओपन करके खुला नहीं रखना है आपको। चलिए अब बैटर बनाते हैं। और बैटर बनाने के लिए इसमें सिंपली पानी ही यूज़ करना होता है। इसमें मिल्क या कर्ड या बटर शुगर कुछ भी नहीं डालना होता है। दोस्तों, ये प्रीमिक्स है रेडीमेड, सारा कुछ इसमें मटेरियल मिला हुआ है पहले से ही। आपको इसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल या बिना खुशबू और बिना टेस्ट का कोई भी आप वेजिटेबल ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं, और साथ में फ्लेवर, जिस फ्लेवर का आप केक बनाने जा रहे हैं, और फिर पानी मिलाकर एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनाइए। अगर आपका बैटर परफेक्ट कंसिस्टेंसी का, रिबन लाइक कंसिस्टेंसी का नहीं होगा तो आपका स्पॉन्ज एकदम से फ्लफ़ी, सॉफ्ट, जालीदार नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका बैटर ज़्यादा थिक हुआ तो भी आपका स्पॉन्ज परफेक्ट नहीं बनेगा, अगर थिन हुआ तो भी परफेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, मेरे पास बहुत से कमेंट ऐसे भी आए थे कि उनका जो स्पॉन्ज है वो परफेक्टली नहीं बनता है। इसके लिए मैं 3 बातें आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, आप वीडियो देखते जाइए। और यहाँ मैं जो कर रही हूँ पहले मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक मेरे व्यूवर्स का कमेंट था। उन्होंने पूछा था कि जो बटर पेपर हम लगाते हैं केक टिन में, वो मुझसे प्रॉपरली राउंड शेप में कट नहीं होता है, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और प्रॉपरली राउंड शेप में ही कट होगा। ये देख लीजिए जैसा मेरा हुआ है। इसके लिए आपको इस तरह से फोल्ड करना है जिस तरह से भी मैंने किया है। आप बैकवर्ड जाइए वीडियो में और आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने पहले एक स्क्वायर शेप का बटर पेपर कट किया है, फिर उसको मैंने 3 या 4 बार फोल्ड किया है, उसके बाद मैंने उसको कट किया है, और फिर प्रॉपरली मेरा राउंड शेप का जो पेपर है वो कट हो गया है। आप इसको बार बार देखिए और सीखिए। तो देखिए, अब मेरा जो बैटर है मैंने इसको केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है। केक टिन को मैंने ग्रीस कर दिया था, बटर पेपर भी लगा दिया था, और इससे 10-15 मिनट पहले मैंने गैस पर अपना बर्तन भी रख दिया था जिसमें मुझे केक बेक करना है। मैं केक को गैस पर ही बेक करती हूँ, तो उसके लिए उसको प्रीहीट करना होता है। जैसा कि आप ओवन को करते हैं उसी तरह आपको इस गैस पर भी बर्तन को प्रीहीट करना होता है। तो उसको आप ध्यान से सबसे पहले उसी को रख दीजिए प्रीहीट होने के लिए, उसके बाद आप बैटर तैयार कीजिए। तो मेरा बर्तन हीट हो गया है। अब मैं इसको बेक होने के लिए रख देती हूँ, और मुझे कम से कम इसको 30 मिनट के लिए बेक करना है। तो दोस्तों, एक मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उन्होंने ये मुझे मैसेज किया है कि मैम केक को टेस्ट करने के लिए आप मुझे टिप्स बताइए, कौन कौन सी टिप्स यूज़ करके हम केक को टेस्टी कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी बना सकते हैं। तो इसके लिए जो भी मैं वीडियो में आपको प्रोसेस दिखाती हूँ, आप जैसा का तैसा फॉलो कीजिए, आपका केक सुपर टेस्टी बनेगा। इसके लिए पहली बात, आपका केक स्पॉन्ज परफेक्ट बेक होना चाहिए। तो आप पूछेंगे कि परफेक्ट बेक क्या होता है, तो अभी मैं आप इस केक स्पॉन्ज को आप देख लीजिए। ये केक स्पॉन्ज परफेक्ट बेक्ड है। मैं आपको इसको निकाल कर दिखा देती हूँ कि कितना फ्लफ़ी है, कितना जालीदार है, कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, सबसे पहले आप इसका कलर देखिए, परफेक्ट कलर आया है दोस्तों। इसको मैंने पूरे 30 मिनट बेक किया है, और दोस्तों इसका आप
इसकी सॉफ्टनेस देखिए, मैं इसको प्रेस करके आपको बताती हूँ। ये देखिए कितना एकदम कॉटन जैसे, रुई जैसा ये सॉफ्ट हो रहा है। और जैसे अपन प्रेस कर रहे हैं तो ये अपना वापस उसी साइज़ में, उसी शेप में आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्टली बेक हुआ है, रुई जैसा एकदम सॉफ्ट बेकरी जैसा केक स्पॉन्ज बनकर रेडी हुआ है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मैं आपको 3 बातें बताती हूँ, उनका ध्यान रखना। पहली बात ये है कि दोस्तों, आपको जब भी केक बेक करना होता है तो आप बैटर बनाने से पहले जिस बर्तन में आप गैस पर अगर आप बेक कर रहे हैं तो उसको प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले उसको ऑन करके छोड़ दीजिए, जिससे आपका केक परफेक्टली बेक होगा और परफेक्टली राइज होगा। ठीक है। दूसरी बात बताने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, इस केक की जो लेयर आपको दिख रही है कितनी फ्लफ़ी और कितनी जालीदार और कितना सॉफ्ट आप देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं दूसरी बात आपको बताती हूँ। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका केक बैटर परफेक्टली कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, रिबन लाइक कंसिस्टेंसी, ना ही पतला और ना ही ज़्यादा थिक। अगर आपका बैटर थिक होगा तो आपका जो केक स्पॉन्ज है उसमें क्रैक आ जाएंगी, परफेक्टली बेक नहीं होगा। अगर आपका बैटर पतला रहा तो वो अच्छे से राइज नहीं होगा और अच्छे से बेक भी नहीं होगा। तो दोस्तों, दोनों ही कंडीशन में आपका केक स्पंज परफेक्टली नहीं बनेगा। इसके लिए आपको रिबन लाइक कंसिस्टेंसी, प्रॉपर कंसिस्टेंसी रखना है। और तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए कि आपने किसी भी बर्तन में गैस पर बेक होने के लिए केक रखा है तो आप थोड़ी सी क्यूरियोसिटी में क्या करते हैं कि उसको ओपन करके देख लेते हैं कि मेरा केक बेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साइज़ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये राइज़ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, आपको ये ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको 25 मिनट से पहले अपने केक को चेक नहीं करना है। 25 मिनट के बाद उसको अच्छे से आप खोलकर चेक कर सकते हैं और उसमें टूथपिक की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी टूथपिक एकदम से क्लियर आती है, उसमें कोई भी बैटर लगा हुआ नहीं आता है, तो समझ लीजिए आपका केक परफेक्टली बेक हो गया है। अब आप उस बर्तन में से उस केक को निकाल सकते हैं। और चौथी बात भी मैं बता देती हूँ, आपका जो आपको बेक किया हुआ जो केक स्पॉन्ज है उसको केक टिन में से निकाल कर या तो आपको कपड़े के अंदर फोल्ड करके रखना है, जिससे उसकी सॉफ्टनेस बनी रहे। अगर आप उसको केक टिन में ही छोड़ देते हैं तो ऊपर से ड्राई हो जाता है। अगर आप उसको ढक देते हैं बर्तन से तो उसमें स्टीम बन जाती है। तो ये दोनों चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको उसमें से निकाल कर आपको कपड़े के अंदर फोल्ड करके रखना है, ताकि उसकी सॉफ्टनेस भी बनी रहे, नमी भी बनी रहे और वो ठंडा भी अच्छे से हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सारी टिप्स, मैंने सीक्रेट टिप्स शेयर की हैं, इस पर आप फॉलो कीजिए, काम कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का तुरंत के तुरंत आंसर देती हूँ और जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये सारा कुछ आपको बता दिया है और इन बातों में मेरे केक की क्रम कोटिंग हो गई है दोस्तों। और मेरी एक व्यूवर्स का एक कमेंट आया था कि आपको ये क्रम कोटिंग करने के बाद केक को कितनी देर तक फ्रिज में रखना होता है, फ्रीज़र में। तो दोस्तों, फ्रीज़र में इसको नहीं रखना होता है, इसको फ्रिज में रखना होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है और आपकी फ्रीज़र में इतना स्पेस है तो आप रख सकते हैं। और गर्मी के सीज़न में, स्पेशली सर्दियों के सीज़न में इसको आप कम से कम आध घंटे के लिए रख दीजिए, तो आपका केक अच्छे से सेट हो जाएगा। और दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो आप उससे कम टाइम के लिए भी रख सकते हैं और फिर आप उसकी आइसिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपका केक अच्छे से सेट हो जाता है तो आपको आइसिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है। तो केक को क्रम कोटिंग के बाद आपको फ्रिज में तो रखना ही है, टाइमिंग आपके ऊपर है। आपके पास टाइम है तो आधा घंटा रख दीजिए, 1 घंटा रख दीजिए। अगर इमरजेंसी है तो आप 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। आज मुझे केक बनाने में थोड़ा सा जल्दी थी, क्योंकि मुझे केक जल्दी देना था। मुझे सुबह ही कॉल आया था और उनको 10 साढ़े 10 तक ये केक चाहिए था, जो मेरी क्लाइंट हैं। तो इसके लिए मैंने इसको केवल 15 मिनट के लिए ही फ्रिज में रखा था और उसके बाद मैंने निकाल लिया था, अच्छे से सेट हो गया था। और आप फ्रिज का टेम्परेचर भी कम कर सकते हैं इसके लिए, तो ये काम जल्दी करेगा। ठीक है। और फिर इसकी आइसिंग कीजिए। दोस्तों, मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में क्रीम भर का आइसिंग की है। वैसे मैं जनरली डायरेक्ट पैलेट की हेल्प से करती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पाइपिंग बैग से करना भी आपको बताया है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। ये भी बहुत आसानी से हो जाती हैं, ये देखिए। और अब मैं इसके जो एजेस हैं वो क्लियर कर रही हूँ।
केक की आइसिंग मेरी अब कंप्लीट हो गई है दोस्तों। और इस केक के लिए डिज़ाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई भी रेफरेंस पिक कस्टमर की तरफ से मेरे पास नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वो डिज़ाइन शेयर किया जाए जो मैंने नहीं किया है। शायद मैंने अपने चैनल पर ये डिज़ाइन नहीं बनाया था, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है दोस्तों। और ये है बास्केट, फ्लावर बास्केट केक डिज़ाइन। और इसका एक अलग से नोज़ल आता है, वो आप केक मटेरियल शॉप पर जाकर ले सकते हैं। बास्केट नोज़ल कहते हैं उसको, और स्पेशली नाम तो उसका नहीं पता, आप बास्केट वाला नोज़ल करके ले सकते हैं उनसे। ये देखिए ऐसा नोज़ल होता है, थोड़ा सा ये फ्लैट होता है और छोटे छोटे इसमें कट होते हैं। और इसमें मैंने बनाई थी लाइट ग्रीन, या फिर इसको आप पिस्ता कलर भी कह सकते हैं। इस कलर की मैंने क्रीम बनाई थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रीन कलर मैंने हाफ ड्रॉप ग्रीन कलर क्रीम में मिलाया था, उससे ये लाइट शेड मुझे मिल गया था। अब मैं हाफ स्पेस पर ये बास्केट का डिज़ाइन बनाऊंगी, हाफ से भी कम पर। ये देखिए, और इसको बनाना कैसे है, आपको पहले एक सिंपली लाइन खींचना है, उसके बाद इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए इसे डिज़ाइन बनाना है। फिर दूसरी लाइन खींचना है, और फिर हमें जिस तरह से बास्केट बुनी हुई होती है ना, डलिया बुनी हुई होती है बांस की, उसी तरह से ये डिज़ाइन बनता है। बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। आप किसी भी कलर में ये बास्केट बना सकते हैं, और उसके ऊपर आप कोई भी कलर के फ्लावर्स, मल्टी कलर के फ्लावर्स रखिए तो और भी सुंदर लगेंगे। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल 2 कलर के ही फ्लावर्स रखी हैं। ये देखिए मेरे हाफ स्पेस पर तो डलिया बन गई, माने की बास्केट बन गई। और यहाँ पर मैंने पर्पल शेड में क्रीम ली है, और इससे मैंने यहाँ पर ये फ्लावर्स बना दिए हैं, रोजेट बना दिए हैं। आप चाहें तो किसी भी टाइप के यहाँ पर फ्लावर्स बना सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसमें कुछ और क्रिएटिविटी दिखाती, उसके लिए टाइम चाहिए था, तो मेरे पास बहुत कम टाइम था। उनकी फ़ोन आ रही थी मेरे कस्टमर के, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपली 2 लाइन ही बनाई, और उसमें ग्रीन कलर की कुछ लीव्स बना दी, तो इससे भी बहुत ही प्यारा लग रहा था डिज़ाइन। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन। और मैंने लास्ट में कुछ स्प्रिंकल इस पे डाल दी थी फ्लावर्स पे बस, और सिल्वर क्लस्टर डस्ट को इसमें मैंने स्प्रे कर दिया था, तो बहुत ही शाइनी लग रहा था। मैंने जूम करके बताया है आपको स्टार्टिंग में, मैं फिर बता दूंगी। बहुत ही शाइनी लग रहा था, ये बास्केट बहुत सुंदर लग रही थी। तो मुझे तो ओवरऑल अच्छा लगा ये केक। बाकी आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, और इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ मेरी टिप्स आपके काम आ जाएँ, आपकी बेकिंग के काम आ जाएँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक मोस्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह कुछ और नए केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे, टेक केयर।